हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हेट्रोसाइक्लिक यूनिट के अंदर पायरोल में स्ट्रक्चर और पायरोल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसका सिग्मा फ्रेमवर्क कैसे बनता है, यानी सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं और पाई फ्रेमवर्क कैसे बनता है, वो हमको पहले डिस्कस करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पायरोल, जैसे बेसिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ पायरोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन पायरोल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल। पायरोल में क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आपके नोट्स यहाँ पर बना रखे हैं, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा इसको बस। इन पायरोल द नाइट्रोजन एटम एंड द 4 कार्बन एटम। आपको पता है पायरोल इस टाइप से बनता है। ठीक है, इसमें कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 कार्बन, एक नाइट्रोजन। ये सबके सब जो इनका हाइब्रिडाइजेशन है 4 कार्बन का और एक नाइट्रोजन का, वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इतना याद रखना। ठीक है, कैसे हैं अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा इसको। द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर। देखो ये sp2 है कार्बन, ये भी sp2 है। देखो आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, आपस में तो ओवरलैप कर रहे हैं sp2 एक ये क्या किसके साथ ओवर कर रहे हैं, ये s एटॉमिक ऑर्बिटल, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के पास s एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, उसके साथ भी ये ऑर्बिटल sp2 ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे क्या बनेगा, उससे कौन कौन से बॉन्ड बनेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और सेम यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो sp2 ऑर्बिटल है, sp2 जो नाइट्रोजन है वो भी ओवरलैप करेगा किसके साथ, कार्बन के साथ। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो इतने टाइप के कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड। सबके सब सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सबके सब पहले क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा। एक चीज़ याद रखना कि जो भी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ऑल दीज पाई बॉन्ड्स लाई इन वन प्लेन, एक ही प्लेन में ये सबके सब सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको समझा भी रहा हूँ। इसमें देखो ये कार्बन है। ठीक है, ऐसे ही आप नाइट्रोजन का भी बना सकते हो। कार्बन है, आपको पता है एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2 हो गया। ठीक है, अब हाइब्रिड जब इसका हाइब्रिडेशन होगा तो आपको पता है आउटर मोस्ट सेल के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2s का ऑर्बिटल है, 2p का ऑर्बिटल है। ठीक है, जब हाइब्रिडेशन होगा तो क्या होगा, ये सबसे पहले इसको एक्साइट करना पड़ेगा हमको, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है इसको देख के समझना। सबसे पहले देखो ये जो sp2 कार्बन, देखो यहाँ पे ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, सपोज करो ये कार्बन का जो मैंने एटॉमिक ऑर्बिटल, जो मैंने ऑर्बिटल से बना रखे हैं, ये सपोज करो मैंने एक कार्बन इसके बना रखे हैं। ठीक है, तो ये कार्बन के पास देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन क्या करेगा, आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, दूसरा देखो यही कार्बन क्या कर रहा है, एक कार्बन के साथ और बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए हमारे। ठीक है, यही कार्बन क्या कर रहा है बताओ, एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमारे 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खर्च हो गए। ठीक है, जो एक ऑर्बिटल है ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है ये क्या करता है, हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेता है। ठीक है, अगर ये हाइब्रिडेशन में भाग नहीं लेगा तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में भी भाग नहीं लेगा। ठीक है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग नहीं लेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करने वाला है। इतना आप याद रखना। ठीक है, तो एक कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला कौन सा वाला, एक कार्बन के पास 4 में से एक इलेक्ट्रॉन बच गया, ये याद रखना। ठीक है, तो सेम यहाँ पर भी एक कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा और यहाँ भी बचेगा। और नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ पर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन बचे, नाइट्रोजन के पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। ठीक है, वो जो एक कार्बन दूसरे कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, बचा है तीसरा यहाँ पर, चौथा यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, वो आपस में क्या करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, अगर सिग्मा बॉन्ड एक प्लेन में है, ये प्लेन जो पूरा है, यहाँ पर अगर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर सिग्मा बॉन्ड ऐसे हो रहा है तो पाई बॉन्ड इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, ईच कार्बन एटम एंड नाइट्रोजन एटम पोजेसेस अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था अभी तक, एंड दीज आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर है। ठीक है, जो कार्बन के पास पी ऑर्बिटल, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बने थे, बचे थे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचा है। ठीक है, अब देखो सिग्मा बॉन्ड का प्लेन ये वाला प्लेन, और पाई जो पी ऑर्बिटल है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से क्या बन जाएगा, ये यहाँ से इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करने से क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा।
ठीक है, ऊपर भी बनेगा, इस नीचे भी बनेगा। इसमें मैंने पी ऑर्बिटल कर रखा है क्योंकि पी से पी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। यहाँ पर भी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिलोकलाइज होते हैं, मतलब कि घूमते रहते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जो पायरोल होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ठीक है, एग्जाम में आता है बहुत बार क्वेश्चन, वाई पायरोल इज एरोमेटिक इन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर ऑफ पायरोल में सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या हो गया, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन ऐसे होता है।